ये देखिए, ये एक अलग कल्चर आदिवासियों का। ये इनके ढोल जो समय ये बजाया करते थे। और ये आपको आदिवासियों के ये वेपन्स दिखाई दे रहे हैं जो उस ज़माने में ये यूज़ करते थे। ये कुछ इस तरह के होते हैं। वैसे तो हमारे भी जो पूर्वज हैं वो आदिवासी ही थे, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। मतलब जंगल की ज़िंदगी पसंद है। फिर भी उतने ज़्यादा ध्यान नहीं है। देखिए आदिवासियों के देसी दारू बनाने का तरीका। तो तुम तो खुद पीते हो ना, बेच थोड़ी रहो, बेच थोड़ी रहो तुम। डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का एक आदिवासी जिला है और इस जिले में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं। इस जिले की चुन्नारदेव तहसील एक ऐसी तहसील है जो पूरी तरह से पहाड़ी और सतपुड़ा के घने जंगलों से घिरी हुई है। इसी तहसील में तामिया, पातालकोट जैसे आदिवासी इलाके हैं। वैसे तो शहर और उसके आसपास पहाड़ों और घने जंगलों में यहाँ आदिवासी बड़ी संख्या में रहते हैं। मैं हूँ मिक्की व्लॉगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिक्की व्लॉग्स। इस आदिवासी तहसील जुन्नारदेव की जो विधानसभा सीट है, ये विधानसभा सीट भी आदिवासियों के लिए रिजर्व है। इस जुन्नारदेव तहसील से जो विधायक होता है वो आदिवासी होता है और ये सिलसिला देश के आज़ादी के बाद से है। टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में 35-40 साल के अंदर हमारे देश और दुनिया में इंसानी जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया, जिसने इंसानी जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। कल तक हमारा बच्चा 2 रुपए के खिलौने से खेलता था, आज 20,000 के मोबाइल से खेलता है। कल तक हमारा बच्चा 3 साल की उम्र में लंगोट पहनकर घूमता था, आज 3 साल का बच्चा पैंट कोट पहनकर मोबाइल पर इंटरनेट चला रहा है। कल तक हम साइकिल खरीदने के सपने देखा करते थे, आज हम ऑडी, मर्सिडीज, BMW जैसे गाड़ियों के सपने देखते हैं। एक बात तो तय है, आज इंसान के पास धन दौलत, बैंक बैलेंस, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया मकान, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी उसकी ज़िंदगी में एक चीज़ नहीं है और वो है दिल का सुकून और जीवन में शांति। और इसी सुकून और शांति को पाने के चक्कर में उसने ये सारा साजो सामान इकट्ठा किया था। कहते हैं कि आप पैसों से खाना खरीद सकते हैं लेकिन भूख नहीं। आप पैसों से नरम नरम मुलायमदार गद्दे खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं। आप पैसों से इज्जत, ओहदा, पोजीशन, स्टेटस खरीद सकते हैं लेकिन इज्जत नहीं। अपने आप को अमीर दिखाने के चक्कर में, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ के चक्कर में हमने अपनी ज़िंदगी को EMI के अंदर बांध लिया है। अब हमारी पूरी ज़िंदगी EMI पर ही डिपेंड है और इसे चुकाते चुकाते हमारा जीवन बूढ़ा हो जाता है। लेकिन इसी शांति और सुकून को पाने के चक्कर में हम थाईलैंड, यूरोप, अमेरिका, शिमला, मनाली, नैनीताल जैसी जगहों के दौरे करते हैं कि किसी तरह से हमें शांति और सुकून मिले। एक आदिवासी की ज़िंदगी दिखलावे के दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। एक आदिवासी की ज़िंदगी में ये दुनिया की जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें नहीं होती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक चीज़ होती है और वह है दिल का सुकून और जीवन में शांति। अब मैं आपको पहले यहाँ के आदिवासी म्यूज़ियम में लेकर चलता हूँ और उस म्यूज़ियम में आपको दिखाता हूँ कि आदिवासियों का किस तरह का कल्चर होता था, उनकी ज़िंदगी किस तरह की होती थी। वो उस म्यूज़ियम के ज़रिए से सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। और वो म्यूज़ियम है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा में। तो वो सबसे पहले मैं आपको म्यूज़ियम दिखाता हूँ। यह है यहाँ का आदिवासी म्यूज़ियम। इस म्यूज़ियम में आदिवासियों की ज़िंदगी को संजो के रखा है। मैं आपको इस आदिवासी म्यूज़ियम में दिखाता हूँ। देखिए सामने इस डमी को उस ज़माने में एक आदिवासी दूल्हा किस तरह का हुआ करता था। और ये आदिवासियों के कुछ लकड़ियों के बर्तन। ये पहाड़ पे एक शख्स बैठा हुआ है कुल्हाड़ी लेके और पहाड़ के नीचे ये एक इनकी बकरी चल रही है
और पहाड़ के नीचे एक महिला ये कुछ कर रही है। और उस ज़माने में अपने देवी देवताओं को पत्थर को तराश के इस तरह से ये मूर्ति बनाया करते थे। ये इस तरह से इनके नाच गाने हुआ करते थे। ये आदिवासी महिलाएं, ये देखिए इनके कल्चर को, ये देखिए ये एक अलग कल्चर आदिवासियों का। ये इनके ढोल जो समय ये बजाया करते थे, और ये है इनके ये बजाने वाला। उस वक्त में ये जो म्यूजिक जिस तरह का यूज़ करते थे, ये उनके सारे साज और सामान। और ये आपको आदिवासियों के ये वेपन्स दिखाई दे रहे हैं जो उस ज़माने में ये यूज़ करते थे। ये कुछ इस तरह के होते हैं जैसे कि आप इसे स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये कुल्हाड़ी, हंसिया वगैरह और जो तीर वगैरह हैं। और महिलाएं कुछ इस तरह से एंटिक लुक में दिखाई देती थी। और ये उनका पूरा कुनवा खानदान, जिस तरह से घर के अंदर पूरा एक परिवार हुआ करता था, उस तरह से ये पूरा परिवार घर के अंदर इकट्ठा है। और एक आदिवासी गोबर के कंडों को ये आग की भट्टी में डाल रहा है, और ये महिला यहाँ बैठ के ये दारू बना रही है इस जगह पे। इस तरह से इनकी ज्वेलरी होती थी। और ये लकड़ी की बनी हुई कंगी, ये देखिए ये ज्वेलरी आपको दिख रही है। और इस तरह से इनके कंगन होते थे। देखिए इस तरह से इनका मुखिया होता था। और ये देखिए इनके ये नेकलेस वगैरह, ये देखिए इस तरह से। और ये बच्चा गोद में है। इस तरह से इनकी आदिवासी महिलाएं हुआ करती थी। और ये देखिए ये इनकी आदिवासियों की चक्की, हाथ से इस तरह से रस्सी बनाया करते थे। और इस तरह से इनके ये गुल्लक और ये लौकी वगैरह का बना हुआ है। देखिए आदिवासियों का कल्चर कैसा होता था, इनका रहन सहन कैसा होता था वो दिखाता हूँ। ये देखिए ये एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसके पीछे ये एक महिला बैठी है, और इस महिला के बाजू में ये एक बच्चा खड़ा है, और एक बच्चा ये खड़ा हुआ है, और एक शख्स ये झुकता हुआ आ रहा है, और एक महिला ये झुककर कोई चीज़ सुखा रही है या उठा रही है। ये इनका कल्चर इस तरह से हुआ करता था। रस्सी और चमड़े से बने इनके शूज़ और स्लीपर्स भी देखिए। घास से बने इनकी स्कर्ट और ड्रेस देखिए। वैसे तो हमारे भी जो पूर्वज हैं वो आदिवासी ही थे, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। और इन आदिवासियों की आज के जो इनकी जो औलादें हैं वो किस तरह की हैं, उनसे भी हमने कई लोगों से बातचीत की, वो दिखाता हूँ पहले आपको। हाँ हाँ तो वो नदी में मिला, नहाने गए थे। नहा रहा था वो, तो वहाँ हमारी उससे बातचीत हो रही थी। अभी कहाँ है? नदी तो गए, वो मछली पकड़ा। मछली पकड़ने? हाँ वो मछली पकड़ते हैं वो। तो वो कुछ बता रहे थे गाँव के बारे में। अच्छा अच्छा। तो तुम तो यहीं की रहने वाली हो? हाँ, मेरी माई को उते की फिर। मायका कहाँ का है? सूटिया लिंगा। सूटी लिंगा। कोका कन की। हाँ सूटिया लिंगा। सूटी लिंगा। कितनी दूर है ये जगह? इधर है बेटा, इधर दिन भर इधर। अच्छा। कदम हुआ कन। कैसी जगह है वो? तो हम यहाँ से जहाँ यहाँ से एक जगह है। वहाँ भी सब आदिवासी रहते हैं? हाँ पूरा वो भी आदिवासी इलाका है? हाँ। अच्छा, तो अब यहाँ तुम्हारा काम धंधा क्या है डुकरा का? कुछ नहीं है बेटा, नहीं बने वो क्या हर वक्त बेटा धारा है। अच्छा, तो डुकरा तो खाली रहते हैं? और बेटा क्या करता? वो किरसानी करता, काम धंधा में चल दे रहा है। अच्छा, कभी कभी काम धंधा, हाँ, मतलब हाँ। लगातार ऐसा कोई काम नहीं है? हाँ 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 तो तुम्हारा घर यही है? हाँ। तो कैसा रहता है गांव में, कैसा लगता है तुमको? अच्छा लगता है बेटा हमको। अच्छा लगता है? हाँ तो शहर की ज़िंदगी से गांव की ज़िंदगी अच्छी है? हाँ। और शहर की ज़िंदगी अच्छा वो पसंद नहीं है? हाँ। गांव की ज़िंदगी पसंद है? और इसी गांव में रचे बसे? हमारे मेरे माई को पे से पहाड़ है। अच्छा, मायके में भी पहाड़ हैं? हाँ ऐसे ही। ऊंचे, अच्छा ऐसे ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ हैं, हाँ मतलब जंगल की ज़िंदगी पसंद है। हाँ हाँ। ये गांव है? हाँ क्या नाम है गांव का? बेलखेड़ी। बेलखेड़ी। तो गांव में घर के मकान कितने हैं? करीब करीब 50-60 है। 50-60 घर हैं। तो 50-60 घर हैं, तो सभी का काम खेती बाड़ी का है या कुछ अलग अलग भी है? नहीं, सब खेती बाड़ी वाले। सभी खेती बाड़ी? हाँ, और तुम क्या करते हो? हम भी खेती बाड़ी काश्तकारी करते हैं। अच्छा, खेती बाड़ी में मतलब कितना कोई फ़ायदा है या फिर वैसे ही खाली
गुजारा बजर चल जाता है। गुजारा चल जाता है अपने खाने पीने के। देखो भाई, इस जगह के व्यू देखो, वहाँ से देखो पूरी पहाड़, ये ऊंचे पहाड़, ये ऐसे आए इधर किनारे से, और इधर को जो पहाड़ आए हैं, और यहाँ पे देखिए मकान कितने बढ़िया लग रहे हैं इन लोगों के। ये मकान इन पहाड़ी के नीचे, यहाँ से इसका व्यू बहुत ही बढ़िया और सुंदर दिख रहा है इन पहाड़ों के नीचे, इन मकानों के साथ। तुम कहाँ से आ रहे हो? नांदिया गांव से। नांदिया गांव काहे के लिए गए थे? गल्ला सोसाइटी लेने। अच्छा, राशन लेने गए थे। जी। और बाइक यहाँ खड़ी है। हाँ। तो इतना दूर से तुम राशन लेने गए थे? हाँ। ये नदी पार करके आ रहे हो? हाँ। तो ये नदी पार करना मुश्किल नहीं पड़ता? पड़ता, ज्यादा बारिश रहती तो नहीं जाते हैं। ज्यादा बारिश हुई तो नहीं जाते? हाँ। ठीक है। ये तुम्हारी बीवी है साथ में आ रही थी? हाँ। घर वाली है? हाँ। तो अब यहाँ से कहाँ जाओगे? गाँव। गाँव। साड़ी दे रहा है पैरन। मेरे यहाँ बहुत अच्छी महंगी बार साड़ी निकाली, भले ही चूहन का था, ये फटी है, मैंने दे दे इसको। नहीं माताराम पागल से हो गई है। देख माताराम पागल से हो गई। अभी तो मैं इधर से आ रहा हूँ गिरजा माई से। आप हाँ। तो मैं सोचा कि यार चाय पी लूँ। बढ़िया। तो ये कह रही है कि काली चाय है। काली तो रहती ना जी। वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद से गाय ने दूध देना बंद कर दिया। और नहीं तो क्या, ऐसा तो है। नहीं, ये सही कह रहे हैं। ये लॉकडाउन सही कह रहा है, लॉकडाउन से जब से ही बंद कर समय से दिए गाय ने दूध देना बंद कर दिया। अच्छा। इसलिए काली चाय पी रहा है। काली बीन लगे। तो वो कह रहा है अभी ये बोला कि चाय पी लेते हैं जब तक पंचर बन रहा है। वो कर रहे, चाय छना रहे, वो सब दिख रहा है। तो वो बोले बेटा जेल चाय दे रहे हो, पूरा दिख। पूरे बंद हो गया, हमें सब लिए क्या करें। हाँ। बताओ भाई, क्या सही कह रहे हो? सही किया। नहीं सही कह रहे हो। राममती नाम है भाई। रामबती? राममती बाई। रामबती भाई। तो यहाँ पे मांगने का काम करती हो? नहीं करती, मैं मंगा खात रहे थी ना। अच्छा, लोग आते हैं तो पैसा देते हैं? हाँ देते हैं। अच्छा। हाँ, मदद कोई करते हैं? मेरे को कोई दे दे तो भला, नहीं दे तो भला भैया, का कर जबरदस्ती नहीं मंगा सके अपन। तो लोगों से मांगती हो? हाँ। चलती है वो तो, मगर फिर भी उतने ज्यादा ध्यान नहीं है। देखिए आदिवासियों के देसी दारू बनाने का तरीका। तो तुम तो खुद पीते हो ना? बेच थोड़ी रहो। हाँ? बेच थोड़ी रहो तुम पीती हो? क्या नहीं पीते हैं? तुम तो नहीं पीती? नहीं, हम ये नीचे पानी में जहाँ ये पन्नी दिख रही है, इसमें आके दारू इकट्ठी होती है। नहीं, नीचे वो कसेड़ी है, हाँ। गुंडी है। नीचे गुंडी में इकट्ठी हो रही है। हाँ। और ये इसमें ये वाली गुंडी में क्या है? ये पतीली में महुए है। इसमें महुआ है। हाँ। तो ये नीचे से आग जला के इसमें खौलाते हैं इसको। बुलाते हैं, फिर उसका वो पसी जा रहा है उधर। अच्छा, उसका जो स्टीम है वो उधर जाके इकट्ठी हो रही है, और वो स्टीम जो है वो दारू बन रही है। अच्छा, मतलब इस तरह से बनती दारू। यहाँ के आदिवासी हर साल रक्षाबंधन के दूसरे दिन से और कहीं कहीं तीसरे चौथे दिन में एक फेस्टिवल मनाते हैं, भुजलिया। और बिल्कुल इसी तरह की नदी होती है, और उस नदी के इस पार एक गांव के लोग होते हैं, यानी एक टीम, और नदी के उस पार दूसरे गांव के लोग, यानी कि दो टीम। आपने धान की पौध देखी होगी, वो पौध 15 दिन पहले लगाते हैं और उन्हें लेकर ऐसे नदी के किनारे पे आते हैं, और यहाँ से और वहाँ से दोनों तरफ से आपस में उनका एक मैच होता है, और फिर वो आखिरी में इतना उग्र रूप ले लेता है कि आपस में लड़ाई हो जाती है। तो इस उत्साह को भी वो बहुत ज़ोर शोर से मनाते हैं, और वो भी देखने लायक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
पूरी दुनिया के आदिवासी दिवस को इतना ज़ोर शोर से नहीं मनाते जितना कि ज़ोर शोर और उत्साह के साथ इस इलाके के आदिवासी दिवस को मनाते हैं। इन आदिवासियों का ये उत्साह और इनका ये नाच गाच और ये बाजे गाजे और जिस जोश के साथ ये नाच रहे हैं, ये वाकई देखते ही बनता है। अब मिलेंगे आपसे अपने फिर अगले एक नए ब्लॉग में।